स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया है। अगर स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसका विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांतों या अवधारणाओं के आधार पर किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। चरित्रवान होगी या झगड़ालू। आप यहाँ बहुत ही आसानी से भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली महिला के लक्षणों को जान सकते हैं। एक चलते समय यदि कोई महिला पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती हो तो परिवार का विनाश। जिस स्त्री के पैर कनिष्ठा जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो तो वह कई पति करती है। अगर स्त्री की अनामिका अंगुली छोटी हो तो झगड़ालू होती है। अगर स्त्री की कमर में भौंरी हो तो अपनी मनमानी करती है। वह स्त्री जिसकी पीठ में भौंरी हो तो उसका विधवा होने की संभावना रहती है। स्त्री की एड़ी चौड़ी हो तो वह बहुत क्रोध करने वाली होती है। एड़ी पर 1 अंगुल लंबी रेखा हो तो पति का सुख अच्छा मिलता है। एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा हो तो महिला चोर होती है। एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो महिला की उम्र अच्छी होती है, यानी जीवन दीर्घायु होता है। जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। जिस स्त्री का गला मांसल, गोलाकार और लगभग 4 अंगुल लंबा होता है वह शुभ होता है। स्त्री की गर्दन अगर मोटी है तो विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। महिला की गर्दन अगर टेढ़ी है तो उसे नौकरानी का काम मिलता है। स्त्री के गाल पर तिल हो तो प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है। स्त्री के गले पर तिल हो तो उसके उच्च पद पर पहुंचने की संभावना अधिक होती है। मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह दाहिने तरफ हो तो जीवन सुखी होता है। मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ हो तो दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और सुख नहीं होता है। जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं वह भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है पतिव्रता साबित होती है। अगर स्त्री के पैरों की नश नजर आती है तो ये शुभ है। 3 जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। रूखे, टूटे, टेढ़े, सफेद व अन्य रंगों के नाखून दुर्भाग्य व दरिद्रता का संकेत है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हो वह कष्ट भोगती है। मणिबंध पर साफ 3 रेखाएं दिखना तथा उंगलियों के पर्वों में समान रेखा अच्छी आयु व ऐश्वर्य का प्रतीक है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है। कमजोर गर्दन वाली स्त्री के गरीब, लंबी गर्दन वाली के बांझ तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई व धनुष के समान है वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली होती है। 4 बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका अंगुली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श न करती हो,
अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। 5 ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती है। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती है। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जो थोड़ी दुर्बल, थोड़ी मोटी, नाक मोटी व आंखें अस्थिर और आवाज थोड़ी गंभीर होती है, ऐसी स्त्रियों शंखिनी की श्रेणी में आती है। ये हमेशा दुहखी, नाक पर क्रोध रहना, बात बात पर झगड़ना, अपने आप को नियंत्रित न कर पाने वाली होती है। पति की बातों को नजरअंदाज करना, सदैव भोगविलास के बारे में सोचना, संवेदनशीलता की कमी, दूसरों की बातों पर टीका टिप्पणी करना, अपने पड़ोसियों का लताड़ना इनकी आदत में शामिल होता है। ऐसी स्त्रियों को वृद्धावस्था में काफी कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इनकी मृत्यु भी पति के बाद ही होती है। 6 वैवाहिक जीवन में लड़कियों की मांग का बड़ा महत्व है। कारण यह है कि यही सुहाग चिन्ह सिंदूर सजता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार कन्या का सीधा मांग होना शुभ होता है, लेकिन 2 मांग या टेढ़ा मांग होना शुभ नहीं होता है। यह वैवाहिक जीवन में वियोग का संकेत माना जाता है। जो कन्या चलते समय अपनी एड़ियों को बैठकर नहीं चलती, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इनके व्यवहार से मायके और ससुराल दोनों की बदनामी होती है। दिन के समय सोने वाली स्त्री धन का नुकसान करने वाली होती है। ऐसी कन्या से विवाह करने पर दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और आर्थिक परेशानी आती है। जो कन्या सोमवार को बालों में शैम्पू और साबुन लगाती है, वह अपने सुहाग को हानि पहुंचाने वाली होती है। इसलिए सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए। 7 ऐसी कन्या जो साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान नहीं रखती है, वह धन और वैवाहिक जीवन के सुख में कमी पाती है। जिन कन्याओं के पैरों की उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी होती है, वह वैवाहिक जीवन में कष्ट पाती है। जिन कन्याओं के अंगों पर अधिक बाल रोए होते हैं, उनके जीवन में काफी कठिनाइयां आती रहती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इन्हें कष्ट प्राप्त होता है। अगर महिला के माथे का आकार लंबा हो तो वह अपने देवर के लिए शुभ नहीं मानी जाती।
कहते हैं कि उससे परिवार में अलगाव की भावना बढ़ती है। जिस महिला के पैर की सबसे छोटी उंगली अथवा उसके साथ वाली उंगली चलते समय भूमि को स्पर्श न करे, अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से कहीं ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन कष्टयुक्त होता है। 8 अक्सर उनके पति उन पर संदेह करते हैं और ये महिलाएं क्रोधी स्वभाव की हो जाती है। इस वजह से इनके गृहस्थ जीवन बहुत तनाव होता है। जिस महिला के कानों में बाल हो तो वे भी गृह क्लेश का कारण बन सकती है। इसके अलावा अगर मसूरों का रंग काला या नीला हो तो यह शुभ नहीं माना जाता। अगर पांव का पिछला हिस्सा अत्यधिक कमजोर, सूखा और मांसरहित लगने वाला हो तो उसके जीवन में रोग का कष्ट होता है। वहीं अगर यह हिस्सा अत्यधिक मोटा और उठाव वाला हो तो इसे भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसी महिला का अपने पति और ससुराल पक्ष से विवाद होता है। 9 जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज में मधुरता हो और जो हर किसी से स्नेहिल वाणी में व्यवहार करती हो, आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के आंखों की पुतली काली होती है, वे लोग काफी जिम्मेदार, मेहनती और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। जो भी वादा करते हैं जरूर निभाते हैं। वहीं भूरी आंखों वाले लोग मानसिक तौर पर काफी मजबूत होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। भूरी आंखों वाले लोग अक्सर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होते हैं। नीली पुतली वाले लोग काफी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग राजसी सुख भोगते हैं। ग्रे कलर की पुतली वाली लोगों में विश्लेषण करने की बहुत क्षमता होती है। दूसरे के सामने अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। 10 सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसान की नाक अलग अलग आकार लिए होती है। मसलन किसी की लंबी तो किसी की छोटी और किसी की मोटी तो किसी की पतली नाक होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री एवं पुरुष के नाक का आकार का अलग फल होता है। जैसे जिन स्त्रियों की नाक लंबी होती है वे राजसी जीवन जीती है। वहीं टेढ़ी मेढ़ी नाक वाली स्त्री काफी मेहनती होती है। इसी प्रकार उभरी हुई नाक लिए व्यक्ति सदाचारी होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तोते की तरह नाक वाला व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। इसी प्रकार नुकीली और सीधी नाक वाले व्यक्ति भी सौभाग्यशाली होते हैं। छोटी नाक वाले पुरुष धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि चपटी नाक वाले पुरुष अच्छे स्वभाव के होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के होंठ छोटे होते हैं वे अपने दिल की बात किसी के सामने बहुत सोच समझकर रखते हैं। ये किसी भी काम को जल्दबाजी में करने की बजाय बहुत धीरे धीरे करते हैं। वहीं मोटे होंठ वाले व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होते हैं। इन्हें साफ सफाई बहुत पसंद होती है। जिन लोगों के होंठ बड़े होते हैं वे अक्सर बहुत चालाक पाए जाते हैं। बड़े और चौड़े होंठ वाले लड़के लड़कियों को दिखावा करना खूब आता है। ये लोग अक्सर दूसरों से आदर और सम्मान पाने को भूखे रहते हैं।
जिन लोगों के होंठ लाल रंग के होते हैं वे अत्यंत सुंदर एवं बुद्धिमान होते हैं। ऐसे होंठ वाले लोगों को राजयोग हासिल होता है। वहीं गुलाबी होंठ वाले लोगों का जीवन भी काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहती है। काले होंठ वाले काफी मेहनती और ईमानदार होते हैं। इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा रहता है। नोट कर्म गति किसी भी तरह के अंधविश्वास या रूढ़ि का समर्थन या प्रचार नहीं करता है। यहाँ सिर्फ प्राचीन भारतीय समुद्र शास्त्र की अवधारणाओं को रखा जा रहा है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय